सो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, आप सभी को राधे राधे। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो फिर आखिर एक महीने से ऊपर हो गए थे, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी और सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं जेई में। और सभी की डेट भी आ चुकी है कि कब है उनका एग्ज़ाम। तो फिर अब 10 दिन बचे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी बता दूं कि क्या मैं करने वाला हूँ, मेरे मॉक्स में कितने स्कोर आ रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा और मैंने क्या प्लान किया है लास्ट 10 डेज़ में कि मैं अपने स्कोर ड्रास्टिकली कुछ 10-20 नंबर इंप्रूव कर सकूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने क्या प्लान किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, लास्ट 10 डेज में मैंने फिजिक्स के लिए क्या सोचा है कि जो एजुनिटी के क्वेश्चंस हैं 2023, 25, 21, 20 के, वो मैं करूंगा, जो कि मैं कर भी रहा हूँ। और मेरे लगभग 60 से 70% मेरा हो भी गया। अभी मैं वो चेकलिस्ट भी दिखा रहा हूँ। फिर जो उनकी रिवीजन सीरीज थी, फॉर्मूला रिवीजन 11th और 12th के लिए, वो मैं मतलब पूरा अच्छे से कर लूँगा। 4-4 आवर की दोनों है। फिर डिवाइसेज और इंस्ट्रूमेंट्स जो उनके थियोरेटिकल है, बाकी थियोरेटिकल क्वेश्चन और डिवाइसेज इंस्ट्रूमेंट का जिन्होंने चेकलिस्ट दिया था, वो भी मैं कर लूँगा। और 2026 के क्वेश्चंस अभी मेरे पेंडिंग है। सर ने बोला था 8 आवर की सिटिंग में कर लेना, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि हो जाए। और बाकी रिवीजन लेक्चर देखना है यूनिटी का, जो बहुत परफेक्ट है, और उनके शॉर्ट नोट्स जो बनाए हुए हैं वो भी, और मैंने खुद से जो बनाया वो मैं पढ़ूंगा। मैथ्स में मैं कुछ सिर्फ इतनी चैप्टर करके जाने वाला हूँ लास्ट मोमेंट पर रिवाइज, क्योंकि यार मैंने मैथ्स पूरे साल पढ़ी, सबसे ज़्यादा टाइम इसको दिया, बट मेरे 20-30 नंबर एवरेज, मतलब यार मेरे ऐसे भी टेस्ट है जिसमें मेरे 5 नंबर 20 से कम ही आते हैं, बस किसी किसी में थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो 2026 में सबको हुआ जेई मेंस देके, वो थी सबकी केमिस्ट्री। तो मेरा केमिस्ट्री में कुछ ऐसा प्लान है। देखो, मुझे एक चैनल मिला केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए, सिंपली कॉन्साइज करके। वहाँ से मैं उनके 10-15 मिनट में लेक्चर देख लेता हूँ किसी भी एक चैप्टर के, वो देख लूँगा। फिर 2026 के पीवाईक्यू करूँगा। फिर उसके बाद जो टॉप मैथोनगो का पीवाईक्यू है वो मैं करूँगा, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और आईओसी और पीसी में मैं इजी नोट्स भी थोड़े बहुत पढ़ लूँगा, क्योंकि और एक सीट बनाता जाऊँगा जिसमें फॉर्मूला लिखते जाऊँगा। ये सिर्फ मैं 10 दिन में करने वाला हूँ। शौक मत होना कितना सारा कैसे करेगा, सिर्फ बर्डन बना रहा है ये वो। मैं इस बार आपको करके दिखाऊंगा, और ये किया जा सकता है, और कोई ये बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। तो फिर मैं आपको बता दूँ, देखो अब, तो जैसा कि अभी आप ये देख सकते हो, ये 2026 के फिजिक्स के पीवाईक्यू जिसकी पीडीएफ मैंने सेव कर ली है। अब बस मुझे इसे सॉल्व भी करना है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने शुरू में किए हैं, बट अभी मेरा ये पूरा 250 क्वेश्चंस बचा हुआ है। मैं दिखाता हूँ मैंने यहाँ क्या किया। ये वाली चेकलिस्ट में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, तो ये है कुछ मेरा प्रोग्रेस। मैं टू पहले मैं पूरा कर रहा था, बट मैं अब 2023, 25, 21 और 20 और 2026 लास्ट में कर रहा हूँ। तो मेरे कुछ इतने सारे चैप्टर्स हो गए हैं। बाकी इन ये जो आपको दिख रहा है ये वाली टिक, इस वाले में मैंने जो रिवीजन होता है वो मैंने कर लिया है। बाकी ये जो पोटेंशियोमीटर, सिग्निफिकेंट फिगर, ये वगैरह भी मुझे देखना है। यहाँ पे सर ने उसकी चेकलिस्ट शायद दी हुई थी, इस 20 डेज़ वाले में उसकी चेकलिस्ट है। बाकी इतने सारे चैप्टर बचे हैं मुझे करना है, और जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो रहा है उसको मैं एक सर्कल कर ले रहा हूँ। तो मुझे ये पूरा टिक करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला ना 60 to 70% मेरा हो गया, बस थोड़ा बचा हुआ है। बाकी एट लास्ट अगर मुझे टाइम बचा तो मैं ये श्योर शॉर्ट सीरीज़ ज़रूर देख के जाऊँगा। ये 141 थ्योरेटिकल मुझे देखना है, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये कहाँ गया। 141 थ्योरेटिकल का पीडीएफ भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, जिससे मुझे बहुत ईजिली मैं सॉल्व कर लेता हूँ। मुझे प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं करूँ। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। देखो, जैसे कि मैं ये ऐसे कर रहा था, तो जो मुझसे पहली बारी में नहीं सॉल्व होता है, तो पहले मैं उसको एक ऐसे सर्कल कर लेता हूँ कि जब लास्ट में मेरे, जब मुझे रिवीजन कर रहे होंगे, तो जो सर ने सोल्यूशन बनाया वो वहाँ से मैं उनकी वीडियोज़ देख लूँगा, सिर्फ वो पार्ट। और सिर्फ मैंने इन सिर्फ 4 ईयर के ही वो लगाए हुए हैं इस पे। और बाकी ये 141 और ये हो गया ग्राफिकल। और ये कुछ इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन करने, और ग्राफिकल का टाइम बचेगा तो कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। आरबीएस मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ये हट गया। और ये केमिस्ट्री के लिए 500 पीवाईक्यू, ये मैं पूरे करने वाला हूँ। सारे चैप्टर के 3-4 चैप्टर के हो भी गए हैं, और 2026 के पीवाईक्यू। और बाकी मैथ्स के लिए मैं आपको बताता हूँ मैथ्स में क्या करेंगे। जैसे देखो, हम थोड़े कॉपी पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं अब आप लोग को अपना प्लान पूरा दिखा देता हूँ। देखो, क्या है कि जो मेरा एग्ज़ाम है ना, वो 5 अप्रैल को है, तो बहुत लोग का 2 अप्रैल से ही शुरू होगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरा भी टारगेट है कि मैं 1 अप्रैल तक अपना पूरा जो भी टास्क है वो मैं ख़त्म कर लूँ। बाकी ये 3 दिन रिवीजन ही कर सकते, क्योंकि यार कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करने का मन करेगा। और जो बाकी पेपर पता चलेंगे उस हिसाब से वो करते रहेंगे, 2, 3, 4 को, बाकी 5 को तो हमारा पेपर ही है। तो क्या करेंगे, 11 डेज़ है हमारे पास पढ़ने के लिए, 22 तारीख को लेके। तो अगर इसको कैंसिल कर दे तो पूरे 10 डेज़ बचते हैं यहाँ तक, 10 डेज़, ठीक है। तो ये 10 डेज़ में मैंने क्या प्लान बनाया वो मैं दिखाता हूँ। देखो, 4 दिन फिजिक्स को देंगे। पहले 2 दिन में क्या करेंगे, जो पीवाईक्यू हमारे बचे हैं वो कर लेंगे। बाकी एक दिन में हम लोग वो करने वाले हैं, जो उसका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, और जो रिवीजन लेक्चर छोटे छोटे होते हैं 10-15 मिनट के, वो देखेंगे। और 4th डे क्या करेंगे, जो 8 आवर का रिवीजन है, 4 आवर 11, 4 आवर 12, और बाकी जो 2026 के पीवाईक्यू बच गया वो करेंगे। बस इतना फिजिक्स के लिए कर लेंगे। अगर इतना भी कर लेते ना भाई, 60 to 70 मार्क्स तो बुक ही हो जाएंगे। अगर किस्मत अच्छी रही तो 80 भी जा सकते हैं आप। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत कितनी अच्छी रहेगी, क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल नहीं भी नहीं अच्छी है। बाकी बैच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और इधर 5 चैप्टर होते हैं, 5, ठीक है। तो ये 4 सेट, और उसके बाद ये 2 चैप्टर, कितने हो गए, 6। एक दिन में ये 6 चैप्टर करेंगे भाई। पेन ने भी धोखा दे दिया, 1 सेकेंड।
हाँ, तो पेन मैं लेके आ चुका हूँ। अरे ये भी तो ब्लू ही है, एक सेकंड, ये रहा ब्लैक। तो फिर देखो क्या बता रहा था, इसको एक दिन में कर लेंगे, जितना भी हमारा ये 6 चैप्टर है इसको एक दिन में करेंगे, और कोनिक्स को पूरा एक दिन दे देंगे, और बाकी 1 2 3 4 5 6 चैप्टर बचे इसको एक दिन में करेंगे। अब तुम सोचोगे 6 चैप्टर एक दिन में कैसे, तो क्या करेंगे 2 आवर पर चैप्टर देने की कोशिश करेंगे। अगर 1.5 आवर में भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, जितनी जल्दी कर सके। क्यों, देखो क्या करेंगे, 30 मिनट में थ्योरी पढ़ेंगे, कहीं से भी जहाँ से भी तुमने पूरे साल पढ़ा है, बस 30 मिनट में थ्योरी पढ़ना, और 1 आवर के अंदर 1.5 आवर के अंदर उसके पीवाईक्यूज तुम देख लेना कि कैसे सॉल्व होते हैं। मतलब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पता रहे कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुम कर सकते हो, वरना पता चला कि सिंपल सा आया बट तुम्हें अगर पता होता तो शायद कर लेते। तो सिर्फ इतना कर लो। मैथ्स में मैं टारगेट रखूंगा 30 तक का, क्योंकि भाई इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, 30 प्लस आ जाए। फिजिक्स में 60 टू 70 प्लस, आई डोंट नो मेरे कितने आएंगे, और केमिस्ट्री में भी वही 60 टू 70 समझ लो, बट इतने आएंगे नहीं यार, क्योंकि इतने तो टेस्ट में भी नहीं आ रहे हैं। अभी मैं टेस्ट का भी बताता हूँ मेरा क्या हाल चल रहा है। बाकी देखो ओसी ओसी में कितने टोटल 5 चैप्टर इधर हैं जिसमें रिएक्शन का कोई काम नहीं है, और 5 चैप्टर ये हैं। तो मैं कहूँगा यार, अगर तुम यही इतना कर लेते हो ना, तो तुम्हारे ओसी में अगर 9 क्वेश्चन आते हैं तो 5 इससे आते हैं, 5 क्वेश्चन और 4 ही इससे आते हैं, तो तुम ये ब्लॉक कर लो। और ये ब्लॉक कर लोगे तो तुम बहुत फ़ायदे में रहोगे, लिटरली बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। तो यार अब तो डेज इतने कम है कि एक एक दिन में पूरी करनी पड़ेगी। तो यार हम लोग को कौन सा पहली बार पढ़ना है, रिवीजन ही करना है। तो मेरा ये डन है, ये डन है, ये डन है, और ये भी डन है, तो इसमें वैसे कुछ डन ही है। तो समझ लो इसको एक पूरा करने में एक एक दिन लग जाएगा। फिर कुछ बच जाता है तो यहाँ से एक दिन करेंगे पूरा, एक दिन यहाँ लग गया, मतलब 3 दिन रखे, और जो बचेगा वो अगले दिन, मतलब 4 डेज का टारगेट मैंने इसका रखा है। बाकी मैंने तुम्हें मैथ्स का भी बता दिया, और इसके लिए तो मैंने बता ही दिया कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब कैसे कैसे सब कुछ प्रोसीड करेंगे। तो अगर मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर हैं, अगर मैं जोड़ लूँ कि सबसे एवरेज 10 क्वेश्चन आए हैं, मतलब तो टोटल 100 क्वेश्चन 2026 के हो गए, और 150 क्वेश्चन, कुछ 200 क्वेश्चन खुद से एक्स्ट्रा लगा लेंगे, पूरी हो जाएगी, 300 क्वेश्चन कर लेंगे एक दिन में। एक दिन में यार ओसी के 300 क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे। मैथ्स होता तो मैं मान भी सकता था कि चलो नहीं कर सकते आप कुछ भी ऐसा, बट इसके कर सकते हो। तो ओवरऑल क्या इससे मिला कि 4 दिन में फिजिक्स करनी है, 4 दिन में केमिस्ट्री, 3 दिन में मैथ्स करनी है। इसके लिए भाई 10 आवर प्लस तो पढ़ना पड़ेगा रोज। दो, अब देखो मैं टेस्ट इस दिन दूंगा, इस दिन दूंगा, इस दिन दूंगा, और बाकी एक AYGR रहेगा, और बाकी ये टेस्ट लास्ट। तो जिस दिन 3 आवर का टेस्ट रहेगा वो तो देना ही पड़ेगा भाई, प्लस 1 आवर उसका एनालिसिस जोड़ लो, ये इतना हो गया। तो मतलब 4 आवर टेस्ट का हो गया, तो उसके बाद तुम्हें 8 आवर उस दिन 12 पढ़ना पड़ेगा, तो तुम जान लो भाई। और उस दिन मतलब तुम कुछ अपने से, तुम्हें एफर्ट तो देना ही पड़ेगा। मेरे पास कुछ ये 3 दिन एक्स्ट्रा है, बट आई डोंट नो, प्लान बनते हैं बट फॉलो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आई होप अगर कि तुम लोग भी मेरे साथ अगर फॉलो करना चाहते हो तो जुड़ जाओ मेरे टेलीग्राम पे भाई। मैं खुद नहीं है एकदम सीरियस हो पाता हूँ, क्या बताऊँ, मेरी खुद स्टडी और मैं दिखा दूंगा ना अच्छे। किसी दिन जीरो जीरो भी है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा अप्रैल वाला, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा कि मेरा कितना रिजल्ट है। और रही बात मॉक की, तो मैंने जब पहला मॉक दिया था अपना जेई मेंस के बाद, उसमें मेरे साथ 104 आए थे। फिर उसके बाद भाई मैं 120 भी नहीं टच कर पाया हूँ, 120 से नीचे ही है मेरा अभी तक, 100 से 120 के बीच में। अभी से एक बार तो मेरी 102 पे 90 परसेंटाइल से भी कम थी भाई। इतना ज़्यादा मतलब सैड फील हो रहा था कि क्या बताऊँ। तो कोशिश करेंगे कि 120 प्लस जाए, बट ये जो लास्ट मॉक दिया उसमें शायद मेरे वन वन ऐसी कुछ 120 ऐसी कुछ आया था, बट याद नहीं अच्छे से। वो सब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ कि मेरे कितने हैं, क्या है क्या नहीं है। और बाकी मेरा एग्जाम है 5 अप्रैल को, अब देखते हो कि इस दिन मेरा क्या होता है। आई होप कि मैं 160 प्लस ला पाऊँ। मैं 45 क्वेश्चन का टारगेट रखूँगा इसमें, वैसे मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे 41 सही हो जाए। एक्यूरेसी में इंप्रूव करनी है, बहुत ज़्यादा मत अटैम्प्ट करो, जितना करो उतना सही करो, परसेंटाइल अपने आप इंप्रूव होगी। बाकी पहले अटैम्प्ट में तो डिसेंट आ गई थी, अब देखो कॉलेज मिलता है क्या नहीं मिलता है, बट अप्रैल में ये लास्ट बार ग्राइंड कर देते 10 दिन के लिए। तो आई होप तुम लोग भी पढ़ोगे, और बाकी इसको फॉलो कर ही रहा। तो चलो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, और सिटी इंटीमेशन वाली भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, कब थी कब नहीं है, ठीक है। बाकी इसी वीडियो में मैंने बता दिया, चलो बाय बाय।